अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज जो है हमने पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। नाम से ज़रूर है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। उसमें एक जो होगा वो प्राइमरी होगा और बाकी को सब्सटीट्यूएंट बना देंगे। इसे यूँ समझे जैसे कि एक दरख्त है तो वो प्राइमरी है और जो उसके साथ ब्रांचेज अटैच हैं वो सब्सटीट्यूएंट होंगी। और अब अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाती हैं तो किसी पेरेंट बनाना है, किसी सब्सटीट्यूएंट बनाना है, ठीक है। नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, वैसे वो मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली भी होती है लेकिन प्रियोरिटी भी हम कुछ ना कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी के साथ आप सल्फ़र लगाते हो तो ये सल्फोनिक एसिड, इसी के साथ मिथाइल लगाया ईस्टर, इसी के साथ आपने हेलोजन लगाया एसिड क्लोराइड, इसी के साथ नाइट्रोजन अटैच किया NH तो एसिडमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, देन अल्कोहल, फिर फिनोल, थायोल, ठीक है, अमाइन, फिर ईथर आ जाते हैं, फिर अल्कीन। और अल्कीन को सुपीरियरिटी हासिल है अल्काइन पर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर सब्सटीट्यूएंट के तौर पर नेम लिखने हैं तो हेलोजन को हेलो के तौर पर, SH को मार्केप्टो, हाइड्रोक्सी OH को, अल्कोक्सी जैसे कि मिथोक्सी OR को, और NH2 अमाइनो, अल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखोगे, कीटोन को ऑक्सो, और जो ऑक्सा होता है वो खाली ऑक्सीजन होता है, CN को सियानो। लेकिन जब ये पेरेंट होगा तो नाइट्राइल लिखेंगे और उसके वाला कार्बन भी नंबरिंग में काउंट करना होगा। NO2 तो नाइट्रो, NO तो नाइट्रोसो, ठीक है। तो सुफिक्सेस जब यानी कि पेरेंट के तौर पर ही से लिखेंगे, प्रीफिक्सेस जब सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तो प्रीफिक्सेस हमने देखे, सुफिक्सेस हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड के तौर पर, एसिड एनहाइड्राइड का कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के तौर पर, कार्बोक्सिलिक ईस्टर का कार्बोक्सिलेट के तौर पर, ठीक है। नाइट्राइल का नाइट्राइल ही आएगा, अल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, और अल्कोहल का ओल, अल्कीन का ईन, अल्काइन का अल्काइन। और जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर होगा तो अल्काइन आइल, और अल्कीन का जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा तो अल्कीन आइल, और अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर है तो आइल जैसे कि मिथाइल अल्काइल। और यानी कि जब ये पेरेंट के तौर पर आएगा तो अल्केन की तरह इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेटिकली इसकी हमने नंबरिंग की है। 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 नाइट्रो और टोटल 7 कार्बन है तो हेक्सेन। अब 2 ब्यूटीनल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, अल्डिहाइड भी आ गया। 3 ऑक्सो, अब यानी कि इसमें कीटोन है सब्सटेंट के तौर पर तो उसके लिए ऑक्सो, और साथ अल्डिहाइड अटैच है तो ब्यूटानल। नेक्स्ट है 4 मिथॉक्सी पेंटानोइल क्लोराइड, ठीक है। और नेक्स्ट है 8 फॉर्माइल, यानी कि अल्डिहाइड लगा हुआ है, 4 ऑक्सो, 5 ऑक्टीन, 1 नाइट्राइल। और यहाँ पे आपने कार्बन नाइट्राइल वाला भी काउंट करना है। जब सियानो लिखेंगे तब नहीं काउंट करना, नाइट्राइल पेरेंट के तौर पर एक लिहाज से आ जाता है और इसका कार्बन काउंट करना है। तो नेक्स्ट इसमें आप लास्ट वाली एग्जांपल देखें, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, और यानी कि ईस्टर आया है यहाँ पर तो इसे अल्कानोएट की तरह प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि पेंटानोएट। नेक्स्ट जैसे कि 2 मिथॉक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और अगर दो एडजेसेंट है तो ऑर्थोजाइलिन, एक कार्बन छोड़ के है तो मेटा नहीं तो पैरा, और ये दोनों साइड से हो सकता है। और अगर इथीन बेंजीन के साथ अटैच हो गया है तो यानी कि स्टाइरिन होगा, अल्कोहल भी आ गया, और मिथाइल भी तो क्रीसोल होगा। और OCH3 मिथॉक्सी आप लगाते हो तो वो एनिसोल होगा, NH2 लगाएंगे तो वो एनिलीन होगा। नेक्स्ट इसमें आप देख लें एसिटोफिनोन, थायोफिनोल, ये कॉमन नेम है। सल्फोबेंजोल, बेंजल्डिहाइड, टोलिन, फिनोल। और नाइट्रोजन को एज़ा की तरह प्रोनाउंस करना, ये इसका ग्रीक नेम है। फास्फोरस को फास्फा की तरह करती हैं। अब इसमें देखें 2 एज़ा साइक्लोहेक्सानोन। नेक्स्ट है 2 ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए साइक्लोहेक्सानोन लास्ट पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें आप एग्जांपल देख लें थर्ड वाली, 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो जहाँ आए इसे आपने प्राइमरी के तौर पर ट्रीट करना है, पेरेंट के तौर पर। और अगर दो अनइक्वल कार्बन वाले रिंग अटैच हैं तो पेरेंट जिसमें के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन ज़्यादा होंगे वो पेरेंट बन जाएगा, जैसे कि अब साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। और नेक्स्ट इसमें एग्जांपल लास्ट वाली आप देखें 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटानोल, ठीक है। यानी कि इसमें आपने OL को, जाहिर सी बात है अल्काइल ग्रुप पे सुपीरियरिटी हासिल है तो इसे आपने पेरेंट बना दिया है। नेक्स्ट अगर अमाइड रिंग के अंदर आ जाता है यानी कि CONH तो वो लैक्टेम उन्हें कहते हैं, और अगर ईस्टर आता है तो उन्हें आप लैक्टेन कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टेम साइक्लिक अमाइड होते हैं। तो नेक्स्ट एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड डांट में होता है, ये सारी 5 वाला विलैरिक एसिड होता है, 6 वाला कैप्सोइक एसिड, ये आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड, जब 2 फ्यूज जुड़े हुए रिंग होंगे और अगर वो 2 एडजेसेंट कार्बन शेयर कर रही हैं तो वो फ्यूज रिंग, और अगर एक छोड़ के 2 कार्बन शेयर कर रही हैं तो वो ब्रिज्ड होंगे, और अगर वो दोनों एक ही कार्बन शेयर कर रहे हैं तो वो स्पाइरो होंगे। बाईसाइक्लो जैसे कि देखें बाईसाइक्लो 440, और इसमें टोटल 10 कार्बन है तो डीकेन कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखें 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 4,4, अब पहले एक साइड वाले कार्बन फिर दूसरी साइड वाले और सेंटर में वाले फिर नेक्स्ट कार्बन लिखनी है, जो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये एडजेसेंट है तो 0 होगा।
नेक्स्ट स्पायरो की एक एग्जांपल देख लें, लास्ट वाली 6 क्लोरो स्पायरो, क्योंकि एक ही कार्बन दोनों रिंग में शेयर हो रहा है, 5 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट ये वाले जो हैं, इससे आगे हम टेबल देखेंगे फिर आपको समझ आएंगे। अब 3 मेंबर्ड रिंग होगा तो उसे इट कितना प्रोनाउंस करेंगे, 4 मेंबर्ड होगा तो एट, 5 वाला होगा तो ओ, 6 वाला होगा तो इन, 7 वाला तो एप, 8 वाला ओस, 9 वाला ऑन, 10 वाला एस। अब 3 मेंबर्ड रिंग, सबसे पहले ये ऑक्सीरेन देखिए, 3 मेंबर्ड रिंग है ना, तो ऑक्सीरेन कितना इसे प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए 1,3,4 ऑक्सा डायाजोल, 1 ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सा, 2 नाइट्रोजन तो डायाजोल, ठीक है। और टोटल ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल लगाया है, तो यहाँ आप देखें 5 मेंबर्ड रिंग के लिए ओल। तो ये सारे वो कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन होगा और ये सारे वो हैं जिनमें नाइट्रोजन नहीं होगा। तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। इसके साथ ही लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।